पैसों की बहुत ऐसा था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे थोड़ा बहुत फियर होता ही है कि आप रिजेक्शन फेस करते हो, तो आपको थोड़ा किसी सीन को लेके उनका एक क्रिटिक आता है कि यार ये आपने अच्छा किया, या ये आपकी इस अभी गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली के बीच में दोस्ती अगर है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ था। स्वागत है शिवम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइए कैसा चल रहा है। मुझे लगता है तकरीबन 3 या 4 महीने के इंतजार के बाद टीवी का नंबर 1 शो का हिस्सा बनने के बाद जी 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 कैसा लगा? बहुत मज़ा आ रहा है और बढ़िया चल रहा है अपना। तो जब नहीं भी थे तभी भी बढ़िया ही चल रहा था, बट एट द सेम टाइम वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एवरीबडी लव्स टू बी नंबर 1, राइट? तो जब आप वो नंबर 1 टीआरपी हो जाती है तब और मज़ा आता है। एंड देन यू इट्स लाइक अ फेस्टिवल थर्सडे। तो थर्सडे में जब आप अपनी टीआरपी देखते हो और अगर वो अच्छी है तो आप और खुश हो जाते हो। बट एट द सेम टाइम यू कांट कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज यू हैव टू वर्क एवरी डे एंड यू कांट थिंक अबाउट कि फिर आप बहुत ना कैलकुलेटिव हो जाते हो कि अरे ये ऐसा नहीं करूँगा तो टीआरपी कम हो जाएगी, ऐसा करूँगा तो वैसे हो जाएगी। एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? सो वॉट मैटर्स इज टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ आवर केपेबिलिटीज एंड जस्ट डू योर मैजिक हियर। शिवम एज एन एक्टर क्या लगता है आपको, टीवी आज जो एक फेज था कि फीमेल ओरिएंटेड शोज बनाता है जी, वो स्विच हो रहा है? ऑफ कोर्स ऐसे कुछ शोज मैंने देखे हैं जो थोड़ा सा एक डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेट आई वोंट से, एक डिफरेंट स्टोरी लाइन की तरफ जा रहे हैं। एंड दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज अभी मेरी बात हो रही थी किसी से एंड मैं बोल रहा था कि देयर इज अ empty market for people who want to see clean content and good content. तो वो कहीं नहीं है। you open net, you open OTT, you'll see all the, मतलब if my mom is sitting next to me, I have to think twice to open Netflix. I have to see कि उसमें क्या चल रहा है, और then I have to see Wikipedia पे कि उसकी स्टोरी क्या है, and then I have to open it. But TV as such gives you a assurance of that it's going, you can watch it with family and it's going to be clean and there won't be any sleazy scenes or something. तो ये चीज़ ऑफ कोर्स टीवी में बहुत इजीली है, आपको बस उसको और बेहतर करते जाना है। बिकॉज उसकी मार्केट हम सोचते थे कि इट्स जस्ट अबाउट विमेन एंड विमेन, बट नाउ आई सी लाइक पीपल 6-year-old guy messages me and then so many guys of my age message me, oh this is happening, you're doing this or this. तो आपको पता चलता है कि उसकी रीच कहाँ तक है। इट्स जस्ट दैट आपको कनेक्ट करना है टू द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पीपल, और इट कैन डू मैजिक, आई बिलीव। क्या मैसेजेस आते हैं एंड हाउ डज शिवम रिएक्ट टू देम? अब तक कोई ऐसा मैसेज आया जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गया, और कोई ये मैसेज जो आपको ये बता गया कि यार अब मैं स्टार बन गया हूँ? आप जितना भी कोशिश करो कि एक फील करने की कि मैं स्टार हूँ, वो ना, जितना भी ना कोशिश करो ये फील करने की अरे मैं स्टार बन गया या वो बन गया या ऐसा हो गया या लाइफ में वैसा हो गया, वो लोग आपको कहीं ना कहीं करा ही देते हैं। एक डिफरेंस आपको दिख जाता है कि अरे वो मेरे से पहले ऐसे बात करता था, वैसे बात कर रहा है, या जो भी है। बट आई थिंक यू हैव टू, वो उनका परसेप्शन है। मेरे लिए तो मैं वही लौंडा हूँ जो डेली सुबह उठ के ये सोचता है कि अरे आज क्या करना है, और इसके अगला क्या करना है, इसके बाद का प्रोजेक्ट क्या करना है, कैसे ग्रो करना है लाइफ में। तो वो सक्सेस जो है वो मुझे लगता नहीं अभी मुझे मिली है जो मैं चाहता हूँ। और लोगों के अच्छे मैसेजेस आते हैं, मोस्टली मैं उन्हीं को रिप्लाई करता हूँ जो थोड़े से 5-6 लाइंस वाले होते हैं और जिसमें थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में बात की जाती है, जिसमें किसी सीन को लेके उनका एक क्रिटिक आता है कि यार ये आपने अच्छा किया, या ये आपकी इस सीन में मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। तो दैट मीन्स दे आर एक्चुअली वॉचिंग द शो एंड दे आर लाइक, एक कहते हैं ना वो एक लेंस लगा के वो शो देख रहे हैं कि
कहाँ पे, मतलब एकदम पॉइंट आउट करते हैं चीज़ें. सो दोज कमेंट्स आई लाइक एंड आई जनरली रिस्पॉन्ड टू दोज ऑल्सो कि भाई वो बंदा अपनी इंटेलेक्ट से काम देख रहा है, ना कि सिर्फ कि अच्छा हाँ ये तो अरे यू आर सो क्यूट भैया करने. तो उनको बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑफ कोर्स जो बहुत कई लोग बड़े पैशनेट होते हैं, वो भैया प्लीज वन रिप्लाई वन मैसेज हो, तो मैं इमोशनल होके मैं कर भी देता हूँ कभी कभी. अरे देन आई राइट ऑल्सो सी वन मैसेज. तो मजा आता है यार, अच्छे मिलते हैं. मेरे आसपास तो ज़्यादा ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं दिखाई देता. एक्चुअली सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी ऐसा है ना, आप अच्छा सर्च करोगे तो भर के अच्छा मिलेगा, बुरा सर्च करोगे तो भर के बुरा मिलेगा. तो मैं अच्छा ही सर्च करता हूँ. अच्छा, टेल मी वन थिंग. एक्टर शिवम खजूरिया enjoy playing great characters on TV or anywhere, yeah, he's enjoying being a hero, a chocolate boy, a chocolate husband, as an actor. See, personally, if you ask me, I would love to play a great character, but at the same time, this guy is not I would never say Prem as a hero, because he is not the one who is हर चीज में वो सही कर रहा है. वो नहीं कर रहा है. वो बहुत जगह वो सेल्फिश भी हो रहा है, वो बहुत जगह गुस्सा भी हो रहा है. अभी जैसे उसकी माँ से वो खुद नाराज था, तो वो उसके लिए सब जायज था, बट एट द सेम टाइम उसका भाई नाराज है तो उसको बुरा लग रहा है. एट द सेम टाइम ही अंडरस्टैंड्स ऑल्सो कि वो कहाँ से आ रहा है, बट उसको गुस्सा भी आ जाता है. तो इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट अ परफेक्ट हीरो टाइप्स गाय. ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन जो गलतियां भी करता है, वो गलतियों को सुधारता भी है. जो जिससे प्यार करता है उसके आगे छोटा बच्चा भी बन जाता है. एक माँ से कनेक्टेड है. अनुपमा जो उसकी सारथी है, जो उसकी मम्मी जिसको वो बोलता है, उससे बहुत कनेक्टेड है इमोशनली, तो उसके लिए सबसे लड़ पड़ता है. मम्मी सही हो गलत हो उसको फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी, मतलब. तो इट्स अ वेरी ह्यूमन लाइक कैरेक्टर विच आई लाइक्ड अबाउट दिस थिंग अलॉट, कि उसको ऐसा हीरो बनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है. स्टोरी वाइज इफ यू सी, उसको हर जगह पे सही और मतलब सही का वो लेके उसको दिया नहीं जा रहा है. तो वो मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ कि समवेयर यू विल फील कि अरे यार ये क्या है, ये पागल है क्या, ये ऐसा क्यों कर रहा है. एंड समवेयर यू विल फील कि अरे यार क्या सही काम किया उसने. तो द ह्यूमन लाइक कैरेक्टर शेड आई लाइक अबाउट दैट कैरेक्टर, तो वो मुझे मजा आ रहा है. बट पर्सनली इफ यू आस्क शिवम, आई वुड लव टू प्ले अ ग्रे कैरेक्टर, लाइक जिसमें थोड़ा गलत भी हो सही भी हो, क्योंकि वो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते. आप रियल लाइफ में आपको यही सिखाया इट्स ऑलवेज राइट और रॉन्ग, बट पीपल आर नॉट लाइक दैट. देयर इज एवरी राइट इन अ रॉन्ग पर्सन एंड देयर आर रॉन्ग थिंग्स इन अ राइट पर्सन. तो आई लव टू पोर्ट्रे दैट स्पेस. व्हाट काइंड ऑफ एक्टर शिवम इज कि आप मेरे कामों को याद रखो, मुझे एक प्रोजेक्ट से रिलेट करके मत याद रखो. बिकॉज अभी जैसे आपने इंटरव्यूज दिए, बहुत कम लोगों ने मोल्की के बारे में बात किया जी. सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट कि इट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज योर फर्स्ट शो, राइट? फर्स्ट शो. सो कैसा था वो एक्सपीरियंस? एंड अमर वाज देयर इन दैट शो. जी. एक इतना सीनियोरिटी वाला गैप, तो वो उनका ऑन सेट प्रेजेंस कैसा था, और आप नए थे तो आप उन्हें कैसे देखते थे? जी. सर मैं उनसे तो मिल ही नहीं पाया पहली बार. क्या बात? मैं उनसे मिल ही नहीं पाया. वो 5 दिन मेरा उसमें पैरेलल लीड बोला गया था, लेकिन 5 दिन ही वो चला. फिर आई थिंक स्टोरी लाइन चेंज हो गई है, क्या हुआ. मेरी जो कोस्टार थी प्रियल, और जो मेरे ऑपोजिट थी ध्वनि, तो इन्हीं से मैं मिल पाया था. वो एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाया इतना. मैं एक्चुअली बोलूँगा जो मेरा मेन एक्सपीरियंस ऑन ए टीवी शो वुड बी मनसुंदर, बिकॉज वहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा, लाइक हाउ थिंग्स वर्क इन टीवी एंड कैसा होता है. स्क्रीन प्लेज आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, डायलॉग लिखा जाता है, फिर आप वेट करते हो, फिर ईपी क्या करता है, फिर द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टीवी शो मैंने वहाँ सीखा. और अबाउट एक्टिंग ऑल्सो, कि कैसे आप पोर्ट्रे कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सब मैंने वहाँ सीखा. मैं वही आपने जो बोला उनसे मैं मिल ही नहीं पाया उस शो में. एज यू सेड, अब कैसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो जवाब से ही आया कि आपको प्रॉमिस किया गया था सेकंड लीड और वो हो नहीं पाया, पहला था वो हो नहीं पाया. तो वो शो के लिए नहीं हो पाया या गलत प्रॉमिस किया गया था, और उसे आपने कैसे लिया था? मुझे पता ही नहीं चला सर वो शो, मतलब वो क्या था, क्योंकि बीच में आपके कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं. अभी उन्होंने शायद मुझे गलत प्रॉमिस किया, या मतलब या वो वैसा होना होगा
बट स्टोरी लाइन चेंज हो गई, कुछ हुआ, तो वो मुझे पता ही नहीं चला। इतना कहाँ इंसान पूछता भी है उसके बाद कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। मैंने उसके कैसे लिया, ऑफ कोर्स वो मेरा फर्स्ट शो था, मैं बहुत कुछ उसमें मेरे उम्मीदें थी। कोविड का टाइम था तो मेरे पास क्या, दुनिया के पास काम नहीं था, तो एक रिलीफ भी था वो कि भाई ठीक है, सबकी सिचुएशन एक ही है। बट एट द सेम टाइम देन आई डिडंट लुक बैक। और उसके बाद मुझे दूसरा शो मिल गया और वो शो थैंकफुली ऑलमोस्ट 2 साल मेरे लिए चला। उसके बाद फिर अलग अलग तब से चल ही रहे कुछ ना कुछ। अच्छा शिवम, आई रियली वांट टू आस्क वन थिंग कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्लास ए ग्रेड ऑफिसर के बेटे और बड़ी रिच अपब्रिंगिंग, वैसा कुछ हेडलाइन था। पर जब वो नहीं, ऐसा रिच अपब्रिंगिंग ऐसा नहीं था, बट एट द सेम टाइम इट वाजंट लाइक कि स्ट्रगलिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नहीं, मतलब आई वुड से कि मेरी जो भी चीजें थी मेरी फैमिली ने मेरे लिए पूरी की है, तो वैसा। बट फिर जब यहाँ मुंबई में थे और वो फेज जब आया था, जब एज यू सेड कि अभी वो दौर चला जब काम नहीं था, बोल की भी कुछ ही दिनों में बंद हो गया जी, तो उस वक्त क्या डिफरेंस था, उस वक्त क्या लग रहा था शिवम को, और उसने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? सर, जो फियर होता है ना, वो आपके पास तभी आता है जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। When you have so many things to lose, like you made something in your life, you have become something in your life, and when you have a fear of losing it, then the fear starts. तो तब तो कुछ था ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं थी, मतलब कोई डर ही नहीं था। तब तो आप ट्राई कर रहे थे जगह जगह। तो जैसे मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई बॉम्बे में, और वहाँ से फिर मैं यहाँ की तरफ रुझाव मेरा बढ़ता गया और मैं आ गया। थैंकफुली ये भी नहीं था कि मुझे पैसों की बहुत ऐसा था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत खर्चा देते थे जिससे मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ। और इतनी उम्मीदें मेरे घर वालों ने उस टाइम पे मुझ पे नहीं डाली थी कि बेटा तेरे को इतने पैसे घर भेजने पड़ेंगे या वो थे। तो उस एंड से मुझे बहुत सिक्योरिटी मिली और मैं अपने दिल खोल के बिना टेंशन के काम करता रहा। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। थोड़ा बहुत फियर होता ही है कि आप रिजेक्शन फेस करते हो तो आपको थोड़ा डर लगता है कि अरे क्या होगा, ये होगा, बिकॉज यू सी सो मेनी पीपल हु आर डूइंग नथिंग सिंस पास्ट 10 years 15 years, बट एट द सेम टाइम आपके पास खोने के लिए भी क्या ही है। नहीं होगा तो काम, प्रोफेशनल डिग्री मैंने ली है, कॉन्फिडेंट मैं हूँ, इंजीनियर तो हूँ, इंजीनियर हूँ, बोलचाल में अच्छा कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, तो कोई ना कोई काम तो मिल ही लेगा, मतलब सस्टेन तो कर ही लूंगा ना लाइफ में। करेक्ट। मेरे को ये जानना है कि एक्टर्स के लाइफ में रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सच है, पर कई बार रिजेक्शन ना सीधे दिल को लगता है जी। यार ये रोल से मैं कैसे रिजेक्ट हो गया। जी जी जी। तो ऐसा कोई रोल था जो रिजेक्ट हो गया किन्हीं कारणवश, लेकिन उस रिजेक्शन के बाद आपको थोड़ा लगा था यार ये वाला रोल तो मैं अच्छा कर ही रहा था? सर बहुत है ऐसे जो मुझे लगता था कि बहुत अच्छे मैंने ऑडिशंस दिए हैं और जो ले रहा है ऑडिशन उसका भी फीडबैक अच्छा है, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ कहते हैं ना, वो सितारे नहीं मिलते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे एक मूवी का कैरेक्टर था जो मुझे पैरेलल लीड उसमें ऑफर हुआ था, वो मूवी अभी आने वाली है, अच्छा प्रोडक्शन था, धर्मा की एक मूवी आने वाली है, तो उसमें मेरा अच्छा एक ऑडिशन गया था, आगे तक गया था, तो लास्ट मोमेंट में वो शायद पता नहीं क्या हुआ, बट यू कांट आस्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और तो मतलब ठीक है, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। फिर उसके बाद ये शो मिल गया तो कभी ऐसा लुक बैक नहीं किया लाइफ में कि ये नहीं मिला वो नहीं, बस 2 मिनट का होता है। आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ ये है कि मुझे खुशी भी 2 मिनट की होती है और दुख भी 2 मिनट का होता है, उसके बाद आई एम जस्ट एज अ फ्लैट लाइन। तो मेरा कुछ रियल लाइफ में शिवम का कुछ ऐसे दिखता ही नहीं है। तो मतलब अगर खुशी होगी, जैसे कुछ चीज़ मिली या कुछ चीज़ नई ली, नया फ़ोन लिया, नई गाड़ी ली, नया प्रोजेक्ट मिला, वो 2 दिन की खुशी होगी, एकदम खुश रहूँगा, अरे वाह ये, उसके बाद नॉर्मल। दुख होएगा 2 दिन का, उसका नॉर्मल। तो वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है अपनी, बट कई बार वो बहुत बुरी भी हो जाती है, बिकॉज आई डोंट शो माई एक्साइटमेंट, आई डोंट शो माई इमोशंस बेसिकली। अच्छा, तो कोई ऐसा रिजेक्शन जो बड़ा ही फनी सा रीजन दिया हो, टीवी पर आई एम टॉकिंग अबाउट, टीवी कोई शो? हाँ, एक किसी ने बोला था कि वो कैरेक्टर जो उसमें फनी ये था कि जो ब्रीफ दी जाती है ना आपको, उस हिसाब से आप फिट बैठते हो कैरेक्टर में। तो मुझे यही बोला था, कोई 23-24 साल का लड़का है,
तो आप जो है उसमें आप ये है कैरेक्टर है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने ऑडिशन दिया, सब सही हुआ, क्रिएटिव से बात हुई, प्रोड्यूसर से बात हुई, अगले दिन वो पैसे वैसे की मीटिंग थी। तो उससे पहले मुझे वो कास्टिंग वाले का फ़ोन आया कि यार आप बहुत छोटे लग रहे हो। मैंने कहा यार मैं ऑलरेडी 25-26 साल का हूँ, ठीक है मैं स्क्रीन में शायद 2-4 साल छोटा लगता हूँगा, बट आपने मुझे यही तो ब्रीफ दी कि मैं 22-23 साल का लड़का आपको दिखाना है। तो कह रहे नहीं, उसकी 3 महीने बाद शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर आप छोटे लगते हो। तो फिर उसके बाद मैंने टीवी में ही वो कैरेक्टर किया जिसमें मेरे 8-8, 10-10 साल की बेटियां भी है। तो मतलब वो मुझे समझ नहीं आया कि दैट वाज वेरी फनी फॉर मी कि कहाँ से भाई, अभी जो ब्रीफ आप दे रहे हो आप उसमें ही ना आप थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, लुक पे काम कर लेंगे अगर आपको बड़ा दिखाना है तो। कौन सा जो था? अभी वो छोड़ो ना, अभी वो थोड़ी देखा, ये बात होती है, उस फुग्गे में हवा भर के छोड़ देते हो। हाँ हवा भर दे, नहीं तो पिन मार देगा। चलो एक और जगह से फंसाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। वो अनुपमा के सेट को लेकर ना बहुत सी खबरें, हर आड़ी टेढ़ी खबरें, हालांकि हमारी इस पर बात हो चुकी है हमारे स्पेशल आईपी स्टोरी में, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि बहुत कुछ खबरें आती रहती हैं, कभी रूपाली को भी लेकर, बिकॉज रूपाली एंड आई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। तो मैं आपसे एज एन एक्टर जानना चाहूंगा कि आपने कभी इन चीजों का एक्सपीरियंस किया जो बाहर अफवाहें फैलती हैं या जो भी आता है? यही अफवाह है ना कि वो अपनी मनमानी करती हैं। हाँ। और क्या मीडिया उनके वजह से लोग काम छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत ही आइकॉनिक रिस्पॉन्ड दिया गौरव ने एक चैट शो पर, एक इंटरव्यू में, एक मीडिया पोर्टल को, कि कोई भी प्रोफेशनल किसी की वजह से भी काम नहीं छोड़ता। ऑफ कोर्स, बिल्कुल तो सही बोला आपका कहना है? बिल्कुल सही बोला, और मेरी भी सेम स्टेटमेंट है, कोई भी प्रोफेशनल किसी को एक्टर की वजह से काम नहीं छोड़ेगा, बिकॉज आपका उस को एक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, आपका प्रोडक्शन से बना है, आपके चैनल से बना है। को एक्टर से आपकी दोस्ती होती है नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो। अभी गौरव खन्ना जी जो हैं वो अनुज प्ले कर रहे हैं, अनुज और अनुपमा एक दूसरे के दो जिस्म एक जान, करेक्ट। अभी गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली के बीच में दोस्ती अगर है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहां था नहीं, करेक्ट, डजंट मैटर। उनके बीच की जो ऑन सेट केमिस्ट्री है दैट इज सो फायरी दैट एवरीबडी हैज सीन, राइट। तो वही तो मैटर करता है। आप एक शो में आप क्या मैटर करते हैं, यही मैटर करता है ना कि आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कितनी अच्छी है और आप एक दूसरे को कितनी इज्जत दे रहे हो, आप लड़ नहीं रहे हो एक दूसरे से, झगड़ा नहीं हो रहा है, आप एक अच्छी इन्वायरमेंट बना के रख रहे हो अपने आसपास के लोगों के लिए, तो और क्या मैटर करता है। बाकी उनकी जो पर्सनल चीजें हैं या शो का क्या चीजें थी वो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद में आया। करेक्ट। आजकल के शोज के जो लीड पेयर्स होते हैं ना, दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू बी इन हेडलाइंस की दोनों साथ में पैर अच्छे लग रहे हैं, या दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है लोगों को, और उन दोनों की रूपाली एंड गौरव की केमिस्ट्री ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी और इतना पसंद किया जाता था। तो वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। अच्छा, अब कमिंग बैक टू यू, कितने टैटूज हैं आपके शरीर पे? मेरे शरीर में एक ये टैटू है। व्हाट इज दैट? इसका मतलब है गॉड इज ग्रेटर देन अप्स एंड डाउन्स। ओके, ठीक है। एक टैटू है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये टैटू है मॉम एंड डैड, यस। और एक यहाँ दिख रहा है ये टैटू, ऊपर की तरफ है, हमें ऊपर की तरफ है, ये है बजरंगबली। ओके, सो ऑल दीज टैटू मीन समथिंग टू मी। कोई एन वेन का टैटू नहीं है आसपास कहीं? एन का टैटू वो दिल के अंदर है। अच्छा, हाँ, वो दिल में है वो टैटू। ये चीजें वो है जो मतलब ये तो दिखावटी चीजें हैं शायद। नहीं, ये भी भगवान का टैटू है, भगवान का, मतलब दिख रही है ना, विजिबल। हाँ। और प्यार तो दिल में होता है ना, अंदर होता है। तो वो अंदर है, छपा हुआ है। इतना ज्यादा ब्लश नहीं करने की जरूरत थी वैसे। अभी आप करवा रहे हो, मैं क्या करूँ। जब आप घर जाते हो, you sit with her, you discuss your problems, you discuss your life with her, तो वो सामने से जैसा रेसिप्रोकेट होता है, तो कैसा महसूस होता है शिवम को? क्या दिन भर की थकावट खत्म हो जाती है? क्या जो रात एक शुरुआत होती है तो वो पीसफुल होती है, शांतिमय होती है? मेरा क्या फंडा है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स एंड पुटिंग द प्रेशर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स टू द अदर पर्सन, बेटर इज बाहर जाओ, एक ड्राइव पे जाओ, तेज गाने चलाओ, मस्त गाने सुनो, एक कॉफी पियो, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। दैट इज माई स्टाइल।
हर किसी का अलग होगा, किसी को शायद बातें करने से कुछ होगा, या किसी को किसी को कुछ खाने से मिलता होगा। मेरा सुकून ये है कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक ड्राइव पे जाऊं और कॉफ़ी पीऊं, मस्त टाइम पास करूं और आ जाऊं, तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और टेंशन आई थिंक बेसिकली लाइफ की मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, वो ज़्यादा लेती है इसलिए आप शेयर नहीं करते? इसलिए मैं शेयर नहीं करता, मैं उल्टा आई एम ऑन दी अदर एंड। तो वो उसका इलाज यही है कि कॉफ़ी पियो, अपना बात करो, सब। इमोशनली कितना एक दूसरे को आप लोग हैंडल करते हो? किससे हैंडल करने की जरूरत पड़ती है इमोशनली? आई थिंक वो उसका आंसर उससे अलग मिलेगा, मुझसे अलग मिलेगा, बट मुझे जो लगता है वो है कि मैं हैंडल करता हूँ, बिकॉज मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है आई थिंक। हाँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं हैंडल करता हूँ। और बाकी तो बट मैं डिपेंडेंट बहुत हूँ इमोशनली, बिकॉज इफ़ यू सी द पर्सन यू केयर एंड लव इज सैड, देन हाउ विल यू बी हैप्पी। तो मैं इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हूँ, बट एज अ स्टेबलाइजर इफ यू आस्क मी, आई थिंक दैट इज मी। शिवम, कहाँ देख रहे हो अपने आप को एज एन एक्टर? मैं रोज एक्टर्स से मिलता हूँ, किसी को OTT पर जाना है, किसी को बॉलीवुड में जाना है, किसी को इस डायरेक्टर के साथ, किसी को उस डायरेक्टर के साथ, किसी को अलग टाइप के रोल्स करने हैं। व्हाट इज योर बकेट लिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी हैप्पी कि you are asking me questions regarding what I want to do and about acting, about profession. So that is what I really appreciate with you. Otherwise it's all about कि कंट्रोवर्सी, अच्छा उसका क्या हो गया, अच्छा रूपाली गांगुली जी ने क्या स्टेटमेंट दे दी, अच्छा गौरव खन्ना ने ये स्टेटमेंट दे दी, अच्छा उसका इट्स ऑलवेज अबाउट अदर परसेप्शन एंड क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जो चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, यूर आस्किंग मी दोज थिंग्स, सो थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ? मैं अपने आप को ऑफकोर्स यहाँ से बहुत ऊपर देखता हूँ, यहाँ से बहुत आगे देखता हूँ। मेरे दिमाग में एक विजुअल है जिसमें मुझे बहुत अच्छी रिकग्निशन मिल रही है, बट मुझे पता है दैट वोंट बी ईजी। देयर विल बी लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ things I have to sacrifice and lot of things I have to gain to reach there. But at the same time, I see myself as a people should remember me as a very good and a talented actor and a good human being. Okay, that is what I see. मैं नहीं पूछता, पर मैं ये पूछ लूंगा, एंड आई प्रॉमिस दिस विल बी लास्ट वन। क्या टीवी में आर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है? ऑफ कोर्स होता है। क्राफ्ट रिस्क होता है, क्यों नहीं होएगा? आजकल तो मूवीज में भी होने लग गया है। If you see, because of there are such high level of entourage and all these so much high fees that you have to pay to a specific person, that आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हैम्पर हो रहा है उसकी वजह से। टीवी में इस सेंस में हो रहा है कि टीवी में there is no time, so if it's coming 7 days a week, तो आपके पास बचा ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं बचा। एंड देन द स्टोरीज, अगर कोई शो चल रहा है तो आप स्टोरी लिखे जा रहे हो, तो वो लिखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर भी होता है। कुछ चीज़ें सही, कुछ ट्रैक एकदम अच्छे आ जाते हैं, कुछ ट्रैक इतने वर्क नहीं करते। कई बार एक्टर्स को जैसे छुट्टी नहीं होती या एक्टर्स को रेस्ट नहीं मिलता, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। जो ऑफ कोर्स इफ यू आप अपनी रियल लाइफ में देखो, अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, 9 घंटे सो रहे हो, उसके बाद आप उठोगे तो यू विल फील रिफ्रेश। अगर आप वहीं 4 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, तो समवेयर और द अदर इम्पैक्ट यू, राइट? तो वो होता है। You can never be 100% to the best of your capabilities because the format is such. But you have to try to be the best, right? मेरा मतलब ये है कि आप हो नहीं सकते 100%, but you have to try to be the best. At least उसके आसपास तो रहो, because that is how you will get an edge over other people, right? अगर आप complacent हो गए और आप ऐसे हो गए कि अरे नहीं मेरे को तो सिर्फ डायलॉग बोलना है जाके, तो अगर आपने अपने माइंड में एक विजन रखी है और उसमें आपको इफ यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन हु इज लाइक एक्ट फॉर अ पर्सन, कोई ऐसा डायरेक्टर आपको लाइफ में मिल जाए हु इज एक्सेंट्रिक एंड हु वांट्स टू गेट द परफॉर्मेंस आउट ऑफ यू, तो आप तो पागल हो जाओगे फिर वहाँ। तो यू हैव टू मेक दैट माइंडसेट कि वो आपको उस चीज़ को भी आप, यू कांट बी कंप्लेसेंट अबाउट इट।
करेक्ट। कैसा लगा शिवम टेडी चक्कर से बात? बहुत अच्छा लगा। यू आस्क्ड मी सच नाइस क्वेश्चंस एंड आई होप आई हैव गिवन माय ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दोज क्वेश्चंस। और बस यार, थैंक यू सो मच। आप ऐसे इंटरव्यू लेते रहिए और मेरी और जनता की इंटरेक्शन करवाते रहिए, जिसमें कंट्रोवर्सी शायद कम हो, लेकिन दिल से दिल की जो बातें हैं वो बहुत है।